जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का दूसरे सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हमने कल आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को समझाया था और आज हम इसके 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आज यहाँ पे देखने वाले हैं और ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज है, तो आप इसको ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। और कल 15 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ पहले ही कि आपको मैंने कल बताया था आपका फायोफिसिया, रोडोफिसिया और आपका क्लोरोफिसिया के बारे में। इनमें से बताइए आपको जो फायोफिसिया है ये कौन से अलगे का एग्जाम्पल है। फायोफिसिया कौन से अलगे का एग्जाम्पल है आप मेरे को बताइएगा। इसमें बता दो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया हुआ है आपको इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हम इस पीडीएफ का एमसीक्यू जो वर्जन है आपको वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप अपना आंसर बनाइए और हमें बताइए कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, At which stage in the life cycle does the silkworm yield the fiber of commerce? यानी जो सिल्क वर्म के किस स्टेज में वो जो है आपको फाइबर प्रोवाइड करता है। तो कौन सा स्टेज है ये? तो पहला आपका एग है, लार्वा है, प्यूपा है, इमैगो है। यानी कौन से स्टेज में सिल्क वर्म फाइबर प्रोवाइड करता है। तो आपका आंसर आप सोच लीजिएगा और हमारा जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर प्यूपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यूपा स्टेज में आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्यूपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेज आपका? प्यूपा स्टेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखेंगे पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू। पॉइजन ग्लैंड जो होता है सांपों में वो किसके बराबर होता है? ये होता है आपका पहला आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ द फिशेस, दूसरा है स्टिंग ऑफ द रे, तीसरा है सेबेकियस ग्लैंड ऑफ द मैमल्स या फिर सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द वर्टेब्रेट्स। तो बताइए कौन सा है, आप अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर है आपका कौन सा? तो स्नैक का जो पॉइजन ग्लैंड होता है होमोलोगस होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड के। तो सैलिवरी ग्लैंड आपका वर्टेब्रेट का जो भी सैलिवरी ग्लैंड होता है वो आपका होमोलोगस होता है आपका पॉइजन ग्लैंड के। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट से टर्मरिक ऑब्टेन होता है? पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है फ्रूट और चौथा है आपका फ्लावर बर्ड। तो हमारा राइट आंसर है क्या? स्टेम हो जाएगा, ठीक है। स्टेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है आपका टर्मरिक कहाँ से मिलता है? तो आपका स्टेम से मिलता है। और यहाँ पे जो स्टेम होता है कैसे पहचानते हैं? तो वहाँ पे इंटर नोड और इंटर नोड होता है, नोड और इंटर नोड होता है, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि वो क्या है, स्टेम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट स्टेम। इनमें से किस प्लांट का जो स्टोरेज ऑर्गन होता है जहाँ वो सभी चीज़ों को स्टोर करके रखता है वो स्टेम नहीं होता है? तो स्टेम किसका नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपका शुगर केन, दूसरा है आपका जिंजर, तीसरा है आपका पोटैटो या फिर चौथा आपका स्वीट पोटैटो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका स्वीट पोटैटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीट पोटैटो स्टेम के कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी शुगर कैन, जिंजर, पोटैटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड चिली आर हॉट बिकॉज ऑफ दिस कंटेन। रेड चिली जो होता है किस वजह से हॉट होते हैं? तो बताना है रेड चिली किस वजह से हॉट होते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्शन है रेसिन की वजह से, कैप्सिसिन की वजह से, आर्कोलिन की वजह से या फिर कैफ्योल की वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रेड चिली जो होता है हॉट होता है आपका कैप्सिसिन की वजह से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो ऑन सलाइन सॉइल। प्लांट जो होते हैं वैसे प्लांट जो सलाइन सॉइल में नमकीने पानी में जो है आपका जन्म लेते हैं उनको हम कौन सा कहते हैं, किस टाइप का कहते हैं? तो जेरोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं या फिर सक्लेंट कहते हैं, ठीक है। बताइए आपको, प्लांट जो सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो। टोमेटो का यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है किस वजह से होता है? कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पहला है आपका बीटा कैरोटीन, दूसरा है एंथोसाइनिन, तीसरा है लाइकोपिन या फिर चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है किस वजह से होता है? तो आपका लाइकोपिन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? लाइकोपिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन में दिखना है यहाँ पे कि माइकोरीजिया जो है ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द किसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? माइकोरीजिया। यानी माइकोरीजिया जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसके बीच का? तो पहला ऑप्शन है अलगे एंड प्लांट का, दूसरा ऑप्शन है अलगे एंड फंगाई का, तीसरा है आपका फंगाई एंड प्लांट का या फिर चौथा आपका ब्लू ग्रीन अलगे या फंगाई का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ऑप्शन जो होगा, जैसे कि हमको पता है कि जो आपको फंगाई का होता है आपका
algae और फंगाई का क्या होता है, लाइकेन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। लाइकेन जो होता है algae और फंगाई का आपका पार्ट होता है। तो जो माइको से आपको क्या समझ में आ रहा है, माइको से समझ में आ रहा है कि फंगाई, ये फंगाई का पार्ट है। माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस, फंगस होता है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी यानी आपका फंगस आएगा। फंगस आएगा तो फंगाई और algae तो होगा नहीं, प्लांट algae होगा नहीं, यानी क्या होगा आपका फंगियन प्लांट हो जाएगा, फंगियन प्लांट का हो जाएगा। देखिए अलगे आएगा नहीं, क्योंकि मैं माइको लगाया तो यानी आपका फंगाई आएगा, तो ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा है फंगाई, यहाँ पे दे रखा है, फंगाई यहाँ दे रखा है और यहाँ फंगाई दे रखा है। ब्लू ब्लिगिन अलगे होगा नहीं, तो फल का इसका तो अलग ही होता है, इसका तो होता है आपका लाइकेन होता है, और जो है आप एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फंगी एंड प्लांट को हम क्या कहते हैं, माइकोरीजिया होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट आर, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट के, वो कैसा होता है, उनके बीच का संबंध कैसा होता है, आप मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे बताइए कैसा होता है। तो ये होता है आपका सिम्बायोटिक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है या प्रोटोलाइटिक होता है। तो चार बताइए कौन सा होता है। तो ये होता है आपका कौन सा, सिम्बायोटिक होता है। कैसा होता है, सिम्बायोटिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब कि जैसे कि कोई एक जीव है, दोनों से फायदा ले रहा है, ये भी इससे फायदा ले रहा है, ये भी इससे फायदा ले रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो होते हैं जैसे कि जैसे ये इसका पैरासाइट, तो आपका एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो ये आपका पैरासाइट का हो जाता है। उसी तरह से आपका क्या होता है, आपका एमेंसिलिज्म होता है, जिसमें से एक को तो कुछ नहीं होता है, दूसरे को क्या निगेटिव होता है, इसको एमेंसिलिज्म कहते हैं। फिर अब आप बात करते हैं कमेंसिलिज्म का, तो एक को फायदा होता है, एक को कुछ नहीं होता है, तो इसको कमेंसिलिज्म कहते हैं। ठीक है, सब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओपियम कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ओपियम है, ओपियम कहाँ से मिलता है हमको, तो पहला ऑप्शन है ड्राइड लीफ से, दूसरा है रूट से, तीसरा है लेटेक्स और अनराइप फ्रूट्स, अनराइप जो बिना पके हुए फ्रूट के लेटेक्स से मिलता है, या फिर जो है पके हुए फ्रूट के लेटेक्स से मिलता है। तो बताइएगा, तो ये होता है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर है आपका लेटेक्स फ्रॉम द अनराइप फ्रूट, अनराइप फ्रूट के लेटेक्स से हमको मिलता है क्या, ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनली में डीएनए कंटेन होता है, बताना है। आपका ऑप्शन है सेंट्रियोल में, दूसरा है गोल्जी अपरेटस में, तीसरा है लाइजोसोम में, चौथा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसमें आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अलावा, तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि आपका एनर्जी करेंसी क्रिएट करता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या हो गया, एनर्जी करेंसी होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स को ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, ये तीन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए को सिंथेसिस पहली बार किसने किया था लेबोरेटरी में। तो पहले आपका मिलर, दूसरा है खुराना, तीसरा है वेरिस, या चौथा है आपका केल्विन। तो बताना है आपको कि डीएनए का सिंथेसिस पहली बार लेबोरेटरी में किसने किया था। ये थे आपके हरगोविंद खुराना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, खुराना इसका करेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट नहीं है, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कौन सा। पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक, दूसरा है एनाबिना, तीसरा है एजोबैक्टर, या फिर चौथा आपका माइकोरीजिया। बताना है कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका माइकोरीजिया। माइकोरीजिया आपका क्या है, एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या होता है, फंगस और प्लांट का आपका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। माइकोरीजिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, हॉट टॉपिक है आपका माइकोरीजिया। ठीक है, माइकोरीजिया के बारे में क्वेश्चन आजकल आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कौन सा जो है आपको एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है किसे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से इनमें से कौन सा जुड़ा होता है, ऑप्शन है आपका रेड अलगे, दूसरा है ब्राउन अलगे, तीसरा है ग्रीन अलगे, या फिर आपका चौथा है ब्लू ग्रीन अलगे। बताना ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन अलगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से जुड़ा होता है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि ब्लू ग्रीन अलगे जो है आर चीफली यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप्स।
तो किस 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 जो है ना वीट में, ग्राम में, पैडी में या मस्टर्ड में, इनमें से किस में अलगे का हम यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे का यूज करते हैं किस फॉर्म में? तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो कौन सा है आपका ऑप्शन? क्या है? वीट है, ग्राम है, पैडी या मस्टर्ड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैडी क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं? बताना है कि हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 14 या फिर 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है अल्फा केराटिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन प्रोटीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका ब्लड में, दूसरा है स्किन में, तीसरा है लिम्फ में या फिर चौथा है अंडे में या फिर एग में। तो अल्फा केराटिन जो है प्रोटीन मिलता है हमें कहाँ पे? ब्लड, स्किन, लिम्फ या एग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका स्किन में। अल्फा केराटिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, हमारे त्वचा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। सबसे मजबूत जो हमारा मसल होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका जॉ में, दूसरा है थाई में, तीसरा है नेक में या फिर चौथा है हाथ में, हैंड हो जाएगा। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो आता है कहाँ पे पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के? तो ये आपका जॉ में पाया जाता है, जॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग है, जो कि आपका इस बार में भी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रहा है, आगे लेवल टफ हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। असर्शन रीजनिंग आपका बन सकता है। पहला आपका असर्शन, इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। ह्यूमन बॉडी में जो लीवर का रोल होता है फैट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा है लीवर प्रोड्यूस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लीवर जो है 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम उसको रिलीज करता है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो ऑप्शन सही है कि लीवर जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फैट डाइजेशन में। जो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, तो आपका फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो है लीवर जो किसी प्रकार का आपका फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमारा दूसरा गलती हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है कहाँ से शुरुआत होती है, यानी बिगिनस इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे ऑर्गन के किस पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो आपका ऑप्शन है लीवर में, दूसरा है माउथ में, तीसरा है इंटेस्टाइन में, या चौथा आपका स्टमक में। तो याद रखना है कि जो आपका प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है स्टार्ट होता है वो कहाँ से? वो हमारे पेट से होता है, स्टमक से होता है। स्टमक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउथ से क्या होता है? माउथ से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब पेट से क्या होता है? आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में? तो कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है लैक्टेज, तीसरा है यूरिएज और चौथा आपका जाइमेज। तो इनमें से कौन सा एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन जो है आपका कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। अब प्रोटीन को अल्कोहल में कौन करता है? तो आपका जाइमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में किसको एब्जॉर्ब करता है? तो हमारा ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन, चौथा है सोडियम। तो विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो ये हो जाएगा आपका आयरन के। विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, यानी किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। कौन सा विटामिन से ब्लड कोगुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, किसके डेफिशिएंसी से? तो होता है विटामिन के। आपका इजी क्वेश्चन था, विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जिसको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कहते हैं। राइबोफ्लेविन जो है जिसका नाम विटामिन बी होता है, डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? पेलेग्रा हो गया, स्कर्वी हो गया, बेरी हो गया या चिलोसिस हो गया। बताना है कौन सा राइबोफ्लेविन की वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है? ये होता है कौन सा? तो ये हो गया पेलेग्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन से आपका कौन सा डिजीज होता है? पेलेग्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाइमिन से आपका क्या हो जाएगा? थाइमिन से आपका बेरी हो जाएगा, याद रखना है।
आपका स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आपका ही है। चेल्सियोसिस आप मेरे को बता सकते हैं किसकी कमी से होता है, प्रोटीन का या फिर आपका फैट का। नेक्स्ट है इन ह्यूमन ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21 रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो क्रोमोजोम नंबर होता है 21 वो किस ह्यूमन ट्रायोसोमी का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ह्यूमन ट्रायोसोमी होता है क्रोमोजोम नंबर 21 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन एक है आपका हेमोफीलिया, दूसरा है किन फिल्टर सिंड्रोम, तीसरा आपका डाउन सिंड्रोम या फिर आपका टर्नर सिंड्रोम। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डाउन सिंड्रोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 21 नंबर का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज, यानी हमारे ब्लड में अगर यूरिक एसिड हाई लेवल में आपका क्या है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज, कौन से डिजीज में हमारे ब्लड में हाई यूरिक एसिड आ जाता है। तो हो जाता है आपका कौन सा, पहला आपका ऑप्शन आर्थराइटिस, दूसरा है गाउट, तीसरा है रिन्यूमेटिज्म और चौथा आपका रिमेटिज्म हार्ट। तो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हमारे ब्लड में मिलता है तो कौन सा हमारा डिजीज होता है, तो होता है गाउट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ब्लड में मिलेगा तो गाउट हो जाएगा, अगर ज्वाइंट में मिलेगा तो आर्थराइटिस कर देगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो है यूरिक एसिड आपका ब्लड में मिलता है तो गाउट कर देगा, अगर वहीं यूरिक एसिड हमारे ब्लड में हमारे जॉइंट्स पे मिलता है तो आपका आर्थराइटिस कर देगा। नेक्स्ट है द ब्लू बेबी सिंड्रोम, आंसर आप लोग का पहुँच ही गया होगा, आ ही गया होगा। द ब्लू बेबी जो होता है पॉल्यूशन डिजीज इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में किसकी ज़्यादा मौजूदगी की वजह से ब्लू बेबी पॉल्यूशन होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या फिर आर्सेनिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपका नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है। तो नाइट्रेट के पॉल्यूशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकेमिया जो है एक तरफ का क्या है, एक तरह का कैंसर है जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होता है किसका ब्लड सेल का होता है, प्लेटलेट्स का होता है, आरबीसी का होता है या फिर डब्ल्यूबीसी का होता है। याद रखना है ल्यूकेमिया में जो एबनॉर्मल इंक्रीज होता है वो आपका डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल का होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू, पार्किंसन रोग के लिए ट्रीटमेंट खोजने वाले जो नोबेल प्राइज जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था इसकी वजह से वो कौन है, यानी पार्किंसन डिजीज के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था। ऑप्शन ए है आपका एडवर्ड कार्लसन, दूसरा है जॉन एफ एंडर्स, तीसरा है रॉबर्ट बी लॉगलिन या फिर चौथा है वाल्टर कॉन को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज के लिए खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था आपको आर्विड कार्लसन को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन इज, तो बीटी जो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जुड़ा होता है किससे, प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है कौन सा, फंगस हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा, ब्लू ग्रीन अलगे हो जाएगा या फिर वायरस हो जाएगा। तो याद रखना है बीटी कॉटन से जुड़ा हुआ कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बताइएगा ये एनसीईआरटी सीरीज आपको कैसा लगा, 30 एमसीक्यू कैसा है, 30 रखें या और बढ़ाएं, आप मेरे को जैसा बताइएगा मैं वैसा बताऊँगा करूँगा। तो बायोलॉजी का ये सेट है, आप जरूर इसको सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है यहाँ पे, आप @BPSC_नायक_नोट्स को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।